वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 1 चैप्टर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इंट्रोडक्शन पार्ट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मीनिंग एक्सप्लेन करूंगी और इस चैप्टर में हम कौन कौन से मेथड्स पढ़ने वाले हैं ये भी मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। इससे प्रीवियस के जो दोनों चैप्टर्स हैं वो कम्प्लीटली चैनल पे अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। अकाउंट्स की जो प्लेलिस्ट है फॉर स्टैंडर्ड 12th, स्टैटिस्टिक की जो प्लेलिस्ट है, इन दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए जिसमें लाइन वाइज एक सीक्वेंस में सारे वीडियोज़ चैप्टर वाइज अरेंज कर दिए हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी गुडविल को कैसे वैल्यूएट किया जाता है, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, उसकी मेथड्स, राइट। तो गुडविल क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। गुडविल का मीनिंग हम इस तरफ देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट बुक का कोई भी पार्ट यहाँ पर एंटर नहीं किया है। आप टेक्स्ट बुक अपने पास हो तो आप उसमें से रीड कर सकते हैं सारा थियोरेटिकल पार्ट। मैं यहाँ पर आप इमेजेस एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि बिल्कुल भी वीडियो बोरिंग ना रहे। तो गुडविल का मीनिंग समझते हैं। गुडविल इज़ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। गुडविल का मीनिंग होता है जो बिज़नेस की रेपुटेशन होती है उसे गुडविल कहा जाता है, जिसे हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी मनी में इसे यहाँ पर मेजर किया जाता है। कितने रुपीज़ में आया है उसे गुडविल की वैल्यू कहते हैं। इट इज़ एन इनटेंजिबल असेट फॉर बिजनेस। ये इनटेंजिबल होती है यानी हमें फिज़िकल एग्जिस्टेंस में ये दिखाई नहीं देती है। ये इनटेंजिबल असेट होती है बिज़नेस की, क्योंकि हम जब बिज़नेस सोल्ड आउट करते हैं तब हमें गुडविल से अमाउंट अर्न होती है, इसलिए ये असेट्स में आती है। उसके बाद जनरली इट इज़ कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ बिजनेस टू अदर्स। अब जनरली गुडविल का कैलकुलेशन जब बिज़नेस को सोल्ड आउट करना हो तभी किया जाता है, राइट। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एडमिशन हुआ किसी पार्टनर का, रिटायरमेंट होती है, डेथ और पार्टनर, या फिर डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर इनमें से कोई भी सर्कमस्टेंसेस यहाँ पर होते हैं तब गुडविल को वैल्यूएट किया जाता है बिज़नेस में। नॉर्मली गुडविल को एवरी ईयर कोई भी बिज़नेस यहाँ पर उसकी वैल्यू नहीं निकालता है, उसकी वैल्यूएशन नहीं करता है। लास्ट पॉइंट, इट इज़ प्रेजेंटेड एट असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब फाइनल अकाउंट्स में या बिज़नेस के अकाउंट्स में गुडविल को असेट साइड में यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है इन दी बैलेंस शीट। तो ये इंट्रोडक्शन है गुडविल का। आप फेमिलियर है गुडविल वर्ड से। अब यहाँ पर हम समझते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की मेथड्स, यानी गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन कौन सी मेथड्स यूज़ करते हैं। अब प्रैक्टिकल पॉइंट पे आ जाते हैं। थियोरेटिकल पॉइंट यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, और डिटेल में समझने के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक को प्लीज़ रेफ़र कीजिएगा। अब मैं आपको मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। तो 4 टोटल मेथड्स हमारे पास है जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी आपको दी गई है, जिससे रिलेटेड सम सॉल्व करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो 4 मेथड्स है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज के इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट मेथड कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने वाली हूँ, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टोटल इन 4 फार्मूलाज में से, 4 मेथड्स में से हम फर्स्ट मेथड स्टार्ट करें, एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पर अब मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज़ एक बिज़नेस ओनर है, ये उसका बिज़नेस है, आप देख सकते हैं, राइट। हर एक फर्म का, हर एक कंपनी का अपना लोगो होता है और वो अपना नेम एग्जिस्टेंस में रखते हैं मार्केट में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोज़ ये जो बिज़नेस का ओनर है उसे अपना बिज़नेस सोल्ड आउट करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिज़नेस का प्रॉफिट। यहाँ पर 2018, 19, 20, 21 में आप देख सकते हैं जो बिज़नेस ने प्रॉफिट अर्न किया है। तो ये जो ओनर है वो इस बिज़नेस से खुश है कि लास्ट 4 ईयर से इस बिज़नेस को कंटिन्यूस 1 लाख रुपीज़ का अप्रॉक्स प्रॉफिट अर्न हो रहा है। अब कुछ रीज़न से ये अपना बिज़नेस सोल्ड आउट करना चाहता है। तो एक और यहाँ पर पर्सन है मिस्टर एक्स, ये यहाँ पर इंटरेस्टेड है इस बिज़नेस को परचेज़ करने में। अब
जो बिज़नेस है वो अच्छा चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिज़नेस जब रेप्यूटेड होता है तब उसे सोल्ड करने के बाद उसे एक्स्ट्रा अमाउंट पे की जाती है। वो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है उस बिज़नेस की रेप्यूटेशन की, उस बिज़नेस का जो लोगो है, उस कंपनी का लोगो है, नेम है, जो पब्लिक के अंदर रेप्यूटेशन उस बिज़नेस की है, जो रिस्पेक्ट है उसके लिए, उस फर्म की अमाउंट यहाँ पर इस बायर को पे करनी पड़ेगी। अगर ये बायर गुडविल की अमाउंट पे करेगा इस बिज़नेस ओनर को, तब ये यहाँ पर एग्री करेगा कि मैं अपना बिज़नेस सोल्ड आउट कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो बिज़नेस है वो लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यूस एवरेज 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है इस ओनर को। तो यहाँ पर अगर ये इस बिज़नेस को सोल्ड आउट करता है तो गुडविल की अमाउंट कितनी होगी जो इस बायर को, बिज़नेस ओनर को पे करनी पड़ेगी। जब बिज़नेस सोल्ड आउट होता है तब गुडविल की वैल्यू यहाँ पर की जाती है, यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से कि अगर ये बिज़नेस सोल्ड आउट होता है तो जो गुडविल की वैल्यू ये बायर इस ओनर को देगा वो कितनी होगी। तो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो फर्स्ट मेथड है, वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। आप प्रॉफिट देखिएगा तो इस तरफ हम देख सकते हैं जो प्रॉफिट आपको दिया गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करना है हमें, तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमें 4 ईयर्स दिए गए। अब 4 ईयर्स का टोटल प्रॉफिट यानी ये जो 1 लाख रुपीज़ है, आप इन सभी को प्लस कर दीजिए। तो एडिशन करना है और डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ ईयर्स से। अब हम एवरेज निकालते हैं किसी भी चीज़ की, तो हम टोटल करते हैं, उसके बाद जितने ईयर्स होते हैं उतने ईयर्स से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 4 ईयर्स हैं तो हम 4 लाख रुपीज़ को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 1 लाख रुपीज़। इन 4 ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड किया और डिवाइड किया 4 से, क्योंकि यहाँ पर 4 ईयर्स है। 3 ईयर्स होते तो 3 से डिवाइड करते। अब हमारा आंसर आया 1 लाख। ये एवरेज प्रॉफिट है। हमें गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है कि एक्चुअल गुडविल यहाँ पर पे कितनी की जाएगी। तो इस तरफ आप देख सकते हैं गुडविल फाइंड करने के लिए फर्दर हमें एक फार्मूला अप्लाई करनी है जिसे कहते हैं हम एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज। यानी एवरेज प्रॉफिट जो हमें मिला है 1 लाख का, उसे हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज। अब ये नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट आप देख सकते हैं, लेकिन अगर इतनी अच्छी फर्म है, इतनी अच्छी कंपनी है, तो वो सोल्ड होने के बाद भी अपनी रेपुटेशन की वजह से आगे भी और कई ईयर्स तक प्रॉफिट अर्न करके देने वाली है। भले ही यहाँ पर जो ओनर है वो चेंज हो जाए, लेकिन अगर कंपनी का लोगो और कंपनी का नेम सेम रहेगा तो उसकी जो फेम है मार्केट के अंदर वो सेम रहेगी। जो कस्टमर्स हैं उन्हें नहीं पता कि एक्चुअल ओनर चेंज हो चुका है, तो कस्टमर्स उसी ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे और कंपनी को आने वाले 3 to 4 ईयर्स के अंदर सेम उतना ही प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो ईयर्स होते हैं, आने वाले एक्सपेक्टेड ईयर्स जब तक कंपनी प्रॉफिट अर्न करके देती रहेगी, वो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया होता है। तो वैसे ही नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज जो हम कहते हैं कि आगे और कितने साल तक ये कंपनी प्रॉफिट अर्न करके देती रहेगी, वो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको 3 दिया गया है। यहाँ पर मैंने 3 लिखा है क्योंकि हमें क्वेश्चन में 3 दिया गया होगा। आप अगर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें भी नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज दिया गया होगा। तो आपको एवरेज प्रॉफिट जो आप कैलकुलेट करते हैं उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी जो नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज है, तो हमारा आंसर आता है 3 लाख रुपीज़। और ये जो 3 लाख रुपीज़ है ये है वैल्यू ऑफ गुडविल। यानी हमने जो अभी प्रीवियस एग्जाम्पल देखा, जो नया बायर आया था जो इस कंपनी को परचेज़ करना चाहता है, उसे 3 लाख रुपीज़ की गुडविल एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। जो एक्चुअल बिज़नेस की अमाउंट है उसके साथ गुडविल की अमाउंट भी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे पूरी बिज़नेस रेडी मिल रही है। पूरा जो बिज़नेस का फेम है वो मार्केट में रेडी मिल रहा है, कस्टमर्स रेडी मिल रहे हैं। क्योंकि अगर वो नया बिज़नेस कोई एग्जिस्टेंस में लेकर आता, कोई नया बिज़नेस सेटअप करता, तो उसे इतनी जल्दी प्रॉफिट अर्न करने वाली फर्म नहीं मिलती। तो इसलिए गुडविल पे करनी पड़ेगी उसे, जो ओनर है एक्चुअल उस बिज़नेस का, उसे।
तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे एवरेज प्रॉफिट की मेथड हम कैसे यूज़ करते हैं गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे और इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हूँ, जिसमें हम फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड के सम सॉल्व करेंगे और बाकी की मेथड्स के सम्स भी उसी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इलस्ट्रेशंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो हेल्पफुल रह रहा है या नहीं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल पे पहली बार आया है तो। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।